वो किस लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें तैयार किया, किस वजह के लिए उन्हें सिख बनाया गया। आज वही सिख कनाडा के हों या फिर पंजाब के सोशल मीडिया पर अपने भारत के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं और खालिस्तान मांग रहे हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख कौम बनाई। गुरुद्वारों के चंद पैसों के खातिर अपना धर्म ईमान सब भूले बैठे हैं। ये कहानी है उन योद्धाओं की जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध तलवार उठाई, जिनकी सांसों में धर्म की गूंज थी और जिनकी रगों में बहता था मातृभूमि का प्रेम। वो योद्धा जिन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए हिंदुस्तान की पावन धरती पर जन्म लिया। उनके साहस, त्याग और बलिदान की गाथा आज भी हमारी आत्मा को प्रेरणा देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इतिहास है, ये विरासत है और ये हमारा अभिमान है। जब धर्म के लिए एक पिता ने जान दी और बेटे ने इतिहास बदल दिया और कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये कहानी है सन 1675 की, जब भारत में औरंगजेब का शासन हुआ करता था। एक ऐसा समय जब धर्म बदलवाना जुल्म का तरीका बन चुका था। कश्मीर के पंडितों को जबरन इस्लाम कबूल करने को कहा जा रहा था। उनकी आंखों में डर था, मन में आक्रोश और आत्मा में एक सवाल कि कौन है जो हमें बचाएगा। उनकी उम्मीदें रुकी अनंतपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में। उन्होंने विनती की, हमारे धर्म को बचाइए, हमारी आस्था को बचाइए। गुरु जी ने गंभीर होकर अपने पुत्र गोविंद राय की ओर देखा और पूछा, बेटा, ऐसा कौन है जो इनकी रक्षा कर सकता है? उस समय गोविंद राय केवल 9 वर्ष के थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब बिहार में हुआ था, जो आज भारत में स्थित है। गोविंद राय की आंखों में चमक थी। उन्होंने बिना झिझके कहा, पिताजी, इस जमाने में आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है? और फिर गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली का रुख किया। उन्हें बंदी बनाया गया। वजीर खान और मुगल दरबार ने उन्हें धर्म बदलने की शर्त रखी, या तो इस्लाम कबूल करो या मृत्यु स्वीकार करो। वजीर खान का मानना था, अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लें तो बाकी सभी हिंदू अपने आप धर्म बदल लेंगे। पर गुरु तेग बहादुर जी अडिग रहे धर्म पर और उन्होंने वजीर खान को कहा, अगर तुम हमें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करोगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी? 24 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में उन्हें शहीद कर दिया गया। गुरुजी के 3 प्रमुख शिष्यों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला को भीषण यातनाओं के बाद मारा गया। एक पिता ने धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्यागे और उस बलिदान की आग ने जन्म दिया एक योद्धा को, एक संत को, एक इतिहास के निर्माता को। वो थे श्री गुरु गोविंद सिंह। गुरु साहिब ने कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। अगर 4 लोग मर भी गए तो क्या हुआ? उनके बलिदान से हजारों लोगों में नया जीवन, साहस और धर्म की चेतना जाग उठी है। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिन लोगों ने धर्म और न्याय के लिए अपने प्राण दिए, उनका त्याग लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। उनकी मृत्यु से असल में जीवन की नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक की मृत्यु हजारों को जगा सकती है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद 9 साल के बालक गोविंद राय ने गुरु गद्दी संभाली, पर अब वो केवल धर्म गुरु नहीं थे, वे बन गए थे एक सेनापति, एक क्रांतिकारी विचारधारा के संस्थापक। गोविंद राय ने 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। 5 प्यारों को चुना, अमृत छकाया और खुद भी अमृत पिया। फिर गोविंद राय से बने गोविंद सिंह और उन्होंने कहा, आज से मैं गोविंद राय नहीं, मैं हूं गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने न केवल तलवार चलाई बल्कि कलम भी उठाई। धर्म के लिए, न्याय के लिए वे हर युद्ध के लिए तैयार थे। पर यह रास्ता आसान नहीं। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को धर्म की राह में वार दिया। साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए।
और साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी उम्र केवल 6 और 9 साल थी, सरहंद के नवाब वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। पर किसी ने नहीं झुका सिर, किसी ने नहीं कहा हां मैं डर गया। उन्होंने कहा सिर जा सकता है पर धर्म नहीं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चेहरे पर उदासी नहीं आई और फिर धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध लड़ते रहे। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें सिखाया, धर्म तलवार से नहीं बलिदान से बचाया जाता है। उनका पूरा जीवन एक मंत्र में समाया जा सकता है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूं। आज भी चांदनी चौक की मिट्टी, सरहंद की दीवारें और आनंदपुर की हवाएं गवाही देती हैं कि एक पिता ने धर्म की नींव रखी और बेटे ने उसे अडिग बनाकर इतिहास में अमर कर दिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था, अगर तुम हमें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करोगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी। आने वाली पीढ़ियों में आज के सिख, हिंदू हम सब आते हैं। आइए अब हम थोड़ी रोशनी आज के सिखों पर डालते हैं, जिस धर्म को बचाने की खातिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता और चारों बेटों को कुर्बान कर दिया और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख कौम बनाई। आज वही सिख कनाडा के हों या फिर पंजाब के सोशल मीडिया पर अपने भारत के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं और खालिस्तान मांग रहे हैं। लेकिन आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सिख खालिस्तान क्यों मांग रहे हैं? वाई? गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि औरंगजेब ने कसम खाकर समझौता किया लेकिन फिर विश्वासघात किया, ये इस्लामी सिद्धांतों के भी खिलाफ है। क्या खालिस्तान मांगना एक सिखों के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि मैंने यह युद्ध सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए किया। उन्होंने ये भी कहा था कि वे युद्ध के पीछे कोई व्यक्तिगत लालच या सत्ता की भूख नहीं रखते हैं। क्या आज के सिख वो कुर्बानियां भूल गए हैं जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दी थी? आज के सिख गुरुद्वारों के चंद पैसों के खातिर अपना धर्म ईमान सब भूले बैठे हैं। वो किस लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें तैयार किया, किस वजह के लिए उन्हें सिख बनाया गया? देखिए कैसे आपस में लड़ रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख की स्थापना की थी? ज्ञानी वही जो ज्ञान को समझे, बाकी सब मूर्ख ज्ञानी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यानी मैं कमजोर को भी इतना साहसी बनाऊं कि वो ताकतवर को हरा सके। और ये भाई इतने ताकतवर हो गए कि आपस में लड़ने लग गए। क्या ये सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। श्री गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी को शत शत नमन। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मूर्ख ज्ञानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय धर्म, जय साहस।